Hello friends, good morning. This is Sunil Chahal, and if you are watching this video then you are on my channel Learning Mathematics with Sunil Chahal. अभी तक हम अपनी पीजीटी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के अंदर 6 चैप्टर्स कर चुके हैं। आज शुरू करने वाले हैं अपना 7th चैप्टर जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आती है आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना 7th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चैप्टर क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये 7th चैप्टर है। अभी तक हम 6 चैप्टर कर चुके हैं। आपका फर्स्ट था सेट्स, सेकंड था रिलेशन एंड फंक्शन, थर्ड था आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फोर्थ था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिफ्थ था आपका बाइनोमियल थ्योरम और अभी लास्ट हमने किया है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी। ठीक है, ये 6 चैप्टर्स अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा दिए गए हैं और आज शुरू करने वाले हैं अपना 7th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, फर्स्ट टर्म है आपके पास एंगल। व्हाट इज एन एंगल? एंगल क्या है? एंगल बेसिकली क्या है आपके पास, जो इट इज ए मेजर ऑफ रोटेशन। ठीक है, एंगल क्या है? इट इज ए मेजर ऑफ रोटेशन। इट इज ए मेजर ऑफ रोटेशन। किसकी रोटेशन? रोटेशन ऑफ ए रे। रे किसके अबाउट? अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। ठीक है, कोई रे है आपके पास, उसके इनिशियल पॉइंट के अबाउट अगर उस रे को रोटेट करें तो कितनी अमाउंट में वो रोटेट हुई है उसको मेजर करने के लिए आप जिस भी टर्म का यूज करते हैं वो टर्म आपके पास क्या है? एंगल। ठीक है, यानी कि रोटेशन को आप किस में मेजर करते हैं? एंगल में मेजर करते हैं। ठीक है, सपोज दिस इज एनी रे, ए इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज एनी रे से एल। ठीक है, ये कोई रे है एल जिसका इनिशियल पॉइंट क्या है आपके पास? ए। ठीक है, इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया और ये इसकी फाइनल पोजीशन होगी। ये क्या थी? इनिशियल पोजीशन। ठीक है, और ये आपकी क्या है? फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये है इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से इसे रोटेट कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये जो रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन हुई है, इसे क्या बोलेंगे? एंगल। क्या बोलेंगे इसे? इस टर्म को, अमाउंट ऑफ रोटेशन को किस में मेजर करेंगे? एंगल के अंदर। अगर एंटी क्लॉकवाइज हमने रोटेट किया है तो एंगल कैसा होगा आपका? पॉजिटिव एंगल। और अगर इसे एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज रोटेट कर देते फिर एंगल किस में मेजर होगा? नेगेटिव। यानी कि अगर इसे इस तरह से रोटेट कर देता मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर तो आपका एंगल कैसा होगा? नेगेटिव एंगल। ठीक है, तो ये था एंगल आपके पास। एंगल क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन या मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। रे क्या होती है? जिसका एक पॉइंट फिक्स हो और एक पॉइंट नॉट फिक्स्ड हो, यानी कि दूसरा पॉइंट आपका कहाँ जा रहा हो? इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, ये पॉइंट फिक्स कर दिया, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी एक रे है, ये भी एक रे है, ये भी एक क्या है? रे। ठीक है, अगर इन सब का इनिशियल पॉइंट सेम है तो ये कैसी रे हैं? को इनिशियल रेज। ठीक है, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। तो एंगल क्या है? रोटेशन ऑफ ए रे, मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। ठीक है, इन्हें अगर ये आपका एंगल बन रहा है, एक ये है, मान लो ये एल है और हाँ ये रोटेट होकर यहाँ पहुँच गई, ये एल डैश पोजीशन मान लो। ठीक है, दूसरी रे मान लेता हूँ मैं कि रोटेट होने के बाद ये यहाँ जाएगी और इस रे को मैंने क्या बोल दिया? एल डैश। ठीक है, तो आपके पास ये जो इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, ये जो मेजर ऑफ रोटेशन है, ये आपको क्या करेगा कि इस एंगल की या तो ये क्या है? इनिशियल साइड और ये क्या है? फाइनल साइड। यहाँ से यहाँ रोटेट किया है ना, इसे क्या बोल देते हैं? इनिशियल साइड। इनिशियल साइड और ये आपकी क्या होगी? फाइनल साइड। ठीक है, या टर्मिनल साइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन्हें आर्म्स ऑफ एंगल भी बोलते हैं। आर्म्स ऑफ एंगल, इन्हें क्या बोल सकते हैं? आर्म्स ऑफ
एंगल, ठीक है। इस एंगल की ये क्या है, आर्म्स हैं, भुजाएं हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास एंगल, डेफिनेशन ऑफ एंगल ये थी। अब आपके पास इसको मेजर किसके अंदर करेंगे, एंगल को दो तरीके से मेजर करते हैं, दो सिस्टम हैं आपको एंगल को मेजर करने के लिए। एक है आपका डिग्री मेजर और दूसरा है आपका रेडियन मेजर। डिग्री मेजर में क्या होता है, ये मान लो आपकी क्या थी, इनिशियल रे थी, ये आपका फिक्स्ड पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट, ठीक है। अगर इस रे को मैं कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करवा दूं, एक राउंड इसने पूरा कंप्लीट कर लिया, तो ये क्या बनाएगी, अगर इस कंप्लीट रिवॉल्यूशन को मैं 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, कितने पार्ट्स में, 360 इक्वल पार्ट्स के अंदर, तो जो एक पार्ट होगा इन 360 पार्ट्स में से, यानी कि 1/360th ऑफ द कंप्लीट रिवॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, 1 डिग्री के इक्वल, ठीक है। तो 1 डिग्री आपकी क्या है, 1/360th ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन या एक कंप्लीट रोटेशन का 1/360th पार्ट आपका क्या है, 1 डिग्री है, ठीक है। तो 1 डिग्री आपके पास क्या है, 1 डिग्री इस तरह से डिनोट करेंगे, 1 के ऊपर ये डिग्री का साइन लगा दिया, तो ये आपके क्या होगा, 1 डिग्री को डिनोट कर रहा है, ठीक है। 1 डिग्री क्या है, 1/360th ऑफ द कंप्लीट रोटेशन और कहूँ रिवॉल्यूशन ऑफ ए रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, ठीक है। 1 डिग्री क्या है, 1/360th ऑफ द कंप्लीट रोटेशन या रिवॉल्यूशन ऑफ ए रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। अगर किसी रे को इसके इनिशियल पॉइंट के अबाउट मैं एक कंप्लीट रोटेशन करवा देता हूं, तो उस कंप्लीट रोटेशन के अगर 360 इक्वल पार्ट्स करूं, तो उन 360 पार्ट्स का जो एक पार्ट होगा वो आपके पास क्या होगा, 1 डिग्री। और 1 डिग्री को 60 मिनट्स में डिवाइड किया जाता है। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट्स के इक्वल। और 1 मिनट को कैसे डिनोट करते हैं, 1 के ऊपर सिंगल डैश, ये जो कोमा होता है एपोस्ट्रोफी वाला, तो 1 के ऊपर अगर ये लगा दूं, ये किसको डिनोट कर रहा है, 1 मिनट को, ठीक है। और 1 मिनट को किसके अंदर डिवाइड किया जाता है, 60 सेकंड्स के अंदर, यानी कि 1 मिनट किसके इक्वल होगा, 60 सेकंड्स, ठीक है। और 1 सेकंड को किस तरह डिनोट करेंगे, 1 के ऊपर ये डबल कोमाज, ठीक है। तो ये आपका क्या है, डिग्री मेजर, ठीक है। डिग्री मेजर क्या है कि 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, 1/360th ऑफ क्या, कंप्लीट रिवॉल्यूशन, 1 डिग्री होगा। 1 डिग्री में कितने मिनट्स होंगे, 60 मिनट्स होंगे। यानी कि अगर ये आपका 1 डिग्री है इतना पार्ट, तो इस पार्ट को अगर मैं 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो उन 60 पार्ट्स में से अगर एक पार्ट लूं, तो वो किसको शो करेगा, आपका 1 मिनट को, ठीक है। और फिर मान लो कि वो आपका 1 पार्ट क्या है, ये है वो 1 पार्ट, ठीक है। इस 1 पार्ट को मैं फिर से 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो उनका जो एक पार्ट होगा वो आपके पास क्या होगा, 1 सेकेंड, ठीक है। इस तरह से डिवाइड किया जाता है। तो ये था आपके पास डिग्री मेजर ऑफ एंगल, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास रेडियन मेजर ऑफ एंगल। अगर ये एक सर्कल मानूं और इसकी रेडियस क्या मान लूं मैं, कि 1 यूनिट इसकी क्या है, रेडियस है। ये जो इतना पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस, ये क्या है, 1 यूनिट, यानी कि एक यूनिट रेडियस का अगर सर्कल ड्रा करूं, ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर इसे एक रे मानूं और ये कंप्लीट रोटेट होकर यहीं पर आ गया, मान लो ये पॉइंट P है, ठीक है, तो ये एक रे की कंप्लीट रोटेशन के जैसा है, ठीक है। तो 1 रेडियन किस तरह डिफाइन किया गया है, इस सर्कल की, एक यूनिट सर्कल की अगर 1 जितनी उसकी रेडियस है उतनी ही लेंथ की एक आर्क लूं, मान लो ये वो आर्क है, ये Q पॉइंट मान लिया, ठीक है। तो PQ की जो लेंथ है वो अगर मैं 1 यूनिट ही लूं, ठीक है, तो ये आर्क सेंटर के ऊपर, सेंटर क्या है, A, सेंटर के ऊपर जो भी एंगल सबटेंड करेगी वो एंगल क्या होगा आपका, 1 रेडियन, ठीक है, 1 रेडियन, ठीक है। 1 रेडियन आपका क्या है, 1 रेडियन इज द एंगल
सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ of a circle of unit radius by an arc of unit length of a circle of unit radius at the center of circle। ठीक है, यानी कि यूनिट लेंथ की एक आर्क के द्वारा, कोई भी आर्क हो सकती है, ये जरूरी नहीं यही आर्क हो, मान लो ये आर्क ले ली मैंने, इसकी लेंथ कितनी है 1 यूनिट, ये आपकी क्या है 1 यूनिट है, रेडियस है, ये भी रेडियस है 1 यूनिट है। ठीक है, तो 1 यूनिट आर्क की इसकी और इस सर्कल की, एक यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल का मतलब क्या है जिसकी रेडियस 1 हो। ठीक है, तो एक यूनिट सर्कल की अगर कोई 1 यूनिट लेंथ की कोई भी आर्क लूं, वो सेंटर के ऊपर जो भी एंगल सबटेंड करेगी उस एंगल को क्या कहेंगे 1 रेडियन। ठीक है, अगर जनरल केस लूं 1 यूनिट सर्कल लेने की बजाय मैं आर लेंथ की रेडियस का एक सर्कल लूं, मान लो ये आर है, ठीक है, ये भी आर है, ठीक है, अगर आर रेडियस का एक सर्कल है तो आपके पास 1 रेडियन किस तरह डिफाइन होगा, तो फिर आपको क्या करना है, जब यूनिट लेंथ का आपका रेडियस थी, यूनिट रेडियस का एक सर्कल था, तो उस केस में आपको आर्क कितनी लेंथ की लेनी थी, जितनी की रेडियस थी उतनी ही लेंथ की आपकी क्या थी आर्क, यूनिट लेंथ का आपका सर्कल था और रेडियस थी, और यूनिट ही आपकी क्या थी 1 यूनिट आर्क की लेंथ थी। ठीक है, अगर आर रेडियस का सर्कल है तो आपको क्या लेना है, आर्क की लेंथ भी क्या लेनी है आर। ठीक है, तो जनरल केस में इस तरह, इसे किस तरह डिफाइन कर सकता हूं 1 रेडियन को, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ आर, आर्क ऑफ लेंथ आर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अगर आर रेडियस का सर्कल है तो आर्क की लेंथ कितनी लेनी है, आर ही लेनी है। ठीक है, और 1 रेडियस का सर्कल है तो आर्क की लेंथ कितनी लेनी है 1 ही, यानी कि अगर रेडियस के इक्वल लेंथ की कोई भी आर्क सेंटर के ऊपर जो भी एंगल बनाती है वो आपका क्या होता है 1 रेडियन। ठीक है, अब ये तो हो गया 1 रेडियन। कंप्लीट रिवॉल्यूशन के अंदर आपके पास क्या होगा, अगर ये यूनिट सर्कल है, ठीक है, या आर रेडियस का सर्कल ही ले लो, चलो ठीक है, एक बार यूनिट लेते हैं फिर आर के केस में देखते हैं। ये क्या था 1 रेडियन कब होता है, जब आर्क की लेंथ क्या हो आर, अगर आर लेंथ का आपकी रेडियस है तो आपकी आर्क की लेंथ क्या होनी चाहिए आर। हमारे पास क्या है अब आर यूनिट आपकी रेडियस है और आर ही यूनिट आपका क्या है आर्क की लेंथ है, तो इस केस में आपके पास किसके इक्वल आ रहा है ये 1 रेडियन के इक्वल। ठीक है, यानी कि 1 रेडियन किसके इक्वल है आर बाई आर रेडियन, यानी कि क्या है ये, अगर इस एंगल को थीटा मानूं तो यहाँ से हमारे पास थीटा किसके इक्वल है आर बाई आर रेडियन के इक्वल। ठीक है, तो ये आर्क सेंटर के ऊपर क्या एंगल बना रही है वो कैसे पता चल रहा है, 1 रेडियन कब हो रहा है, जब रेडियस के इक्वल ही आर्क लेंथ हो। ठीक है, अगर रेडियस के इक्वल ना हो, कोई भी लेंथ मान लो इसकी लेंथ क्या आ जाए एल लेंथ हो, तो फिर आपके पास क्या होगा थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास रेडियन के अंदर, ये थीटा कितने रेडियन का होगा, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर रेडियन। ठीक है, जितनी भी आपकी आर्क की लेंथ है डिवाइड बाई आपको क्या करना है रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, वो आपके पास क्या आएगा रेडियन मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड बाई दैट आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये है। अब कंप्लीट रिवॉल्यूशन के अंदर आपकी आर्क लेंथ कितनी होगी, अगर यहाँ से चलूँ और वापस घूम के यहीं आ जाऊँ पी के ऊपर, तो आपकी आर्क लेंथ कितनी होगी, जो इस सर्कल की सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस कितनी होती है सर्कल की 2 पाई आर। ठीक है, अगर आर रेडियस का सर्कल है तो सरकमफेरेंस कितनी होगी 2 पाई आर, यानी कि आर्क की लेंथ क्या होगी कंप्लीट रोटेशन के अंदर 2 पाई आर। ठीक है, और अगर कंप्लीट रोटेशन में मैं एंगल पता करना चाहूँ कि क्या एंगल बनेगा सेंटर के ऊपर बाई अगर कंप्लीट रोटेशन लूँ, या फिर इसे एक कंप्लीट आर्क हो जाएगी फिर सर्कल की। ठीक है, तो कंप्लीट आर्क के द्वारा आपके पास सेंटर के ऊपर क्या एंगल बनेगा, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क के पास क्या आई है 2 पाई आर, डिवाइड बाई क्या करते हैं रेडियस, यानी कि आर से अगर डिवाइड कर दूं तो आर से आर कैंसिल, तो कंप्लीट जो रोटेशन होगा या कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा उसके अंदर आपके पास कितना एंगल बनेगा सेंटर के ऊपर 2 पाई। ठीक है, 2 पाई एंगल बनेगा,
ये आपका कंप्लीट एंगल हो तो, ठीक है। अगर हाफ एंगल बात करें कि ये एक अगर डायमीटर ले लूं, ठीक है, तो ये इससे ऊपर कितना एंगल बनेगा, इस लेंथ से कितना एंगल बनेगा, ये कितनी होगी, टोटल 2 पाई आर है, इसका आप कर दिया, यानी कि ये क्या होगा पाई आर लेंथ, और डिवाइड बाई क्या करते हैं रेडियस से आर, आर से आर कैंसिल, ये क्या हो गया पाई, यानी कि जो सेमी सर्कल में एंगल बनेगा वो क्या होगा आपके पास पाई, ठीक है। और कंप्लीट सर्कल पे एंगल क्या बनेगा आपके पास 2 पाई, ठीक है। तो जब हमने डिग्री मेजर किया तो उसके अंदर क्या देखा था, अगर कंप्लीट रिवॉल्यूशन लूं तो उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था 360 इक्वल पार्ट्स के अंदर, और एक पार्ट को क्या बोला था डिग्री, यानी कि 360 पार्ट्स को क्या बोलेंगे फिर, अगर कंबाइन कर दूं सबको 360 डिग्री, ठीक है। और यहां पर कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन हो रहे हैं 2 पाई रेडियन, ठीक है। कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितने आ रहे हैं 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो अगर रेडियन मेजर में और डिग्री मेजर में दोनों में एक रिलेशन फाइंड आउट करना चाहें तो क्या रिलेशन होगा आपके पास, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री मेजर, ठीक है। कंप्लीट रिवॉल्यूशन के अंदर डिग्री मेजर में कितनी डिग्री आई थी 360 डिग्री, ठीक है। और कंप्लीट रिवॉल्यूशन के अंदर रेडियन मेजर में कितनी मेजर आई हैं, कितने रेडियन आए हैं 2 पाई रेडियन, ठीक है। अगर 2 से कैंसिल करूं तो क्या आएगा 180 डिग्री किसके इक्वल आ गया पाई रेडियन के इक्वल, ठीक है, पाई रेडियन के इक्वल। तो अब अगर हमें कोई एंगल डिग्री में दिया हुआ है तो उसे रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और रेडियन में दिया हुआ है तो उसे डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, अगर आपके पास मान लो x डिग्री, इतने डिग्री का कोई एंगल दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि इस एंगल की रेडियन मेजर क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे 180 डिग्री किसके इक्वल है पाई रेडियन के इक्वल। अगर 1 डिग्री की बात करूं तो किसके इक्वल होगा पाई बाई 180 डिग्री, और ये रेडियन, ठीक है। 1 डिग्री किसके इक्वल हो गया पाई बाई 180 डिग्री रेडियन, ठीक है। तो x डिग्री किसके इक्वल होगा, इसको x से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि x इंटू 1 डिग्री x इंटू ये, ठीक है। रेडियन की बात करूं x डिग्री किसके इक्वल होगा रेडियन में x डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री, यहां से डिग्री कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया कि अगर x डिग्री को रेडियन में आपको चेंज करना है तो क्या करना है, जो भी इसकी डिग्री के अंदर अमाउंट है एंगल की वो लिखनी है, इनटू आपके पास किससे मल्टीप्लाई करना है पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है, और ये किस में आ जाएगा आपका रेडियन में आ जाएगा, ठीक है। अगर डिग्री मेजर दिया हुआ है तो रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, उसकी जो भी एंगल दिया हुआ है आपका डिग्री के अंदर उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है पाई बाई 180 से, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते ही आपका क्या आ जाएगा रेडियन के अंदर कन्वर्ट होकर आ जाएगा। अगर रेडियन में दिया हुआ है, मान लो x रेडियन दिया हुआ है आपको, ठीक है, कोई एंगल है x रेडियन दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि इसकी डिग्री मेजर क्या होगी, कोरस्पॉन्डिंग डिग्री मेजर क्या होगी, ठीक है। यहां से देखो पाई रेडियन किसके इक्वल है 180 डिग्री के इक्वल, तो यहां से अगर दिस इंप्लाइज दैट 1 रेडियन किसके इक्वल होगा 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई के, पाई को इस साइड ले जाऊं तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ 1 रेडियन, ठीक है। तो 1 रेडियन किसके इक्वल हो गया 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई के, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है x रेडियन किसके इक्वल होगा, दोनों साइड अगर x से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x रेडियन किसके इक्वल आ गया x इंटू 180 डिग्री बाई पाई, यानी कि इतनी डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो x रेडियन किसके इक्वल होगा, आपको क्या करना है x इंटू 180 डिवाइड बाई पाई डिग्री, ठीक है। ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको रेडियन में दिया हुआ है, रेडियन में दिया है डिग्री में करना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है, और अगर डिग्री में दिया है रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये था आपका एंगल और मेजर ऑफ एंगल, किस तरह से आप अलग अलग तरीकों से एंगल को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे। ये एक ट्रायंगल है आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल,
ए कोई भी इसकी 3 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट से मिलाकर बनी है, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जहां पर बी के ऊपर आपका क्या है, राइट एंगल है। अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लूं, ठीक है, तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरह डिफाइन किए गए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे रेशियोज हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स और उसके एंगल्स के बीच में एक रिलेशन है, ठीक है, कुछ रिलेशन है, उन रिलेशन को क्या बोला है हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। ये क्या होती है आपकी, एंगल के जो सामने वाली साइड होती है वो होती है आपकी परपेंडिकुलर, या फिर इसे एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो जिस साइड के ऊपर आपका जो आपने एंगल कंसीडर किया है वो भी हो और 90 डिग्री वाला एंगल भी हो, तो वो आपकी कौन सी साइड होती है, बेस, उसे क्या बोलते हैं, बेस। और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है, ये आपका है हाइपोटेनस। तो ये है आपकी 3 साइड्स और ये एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं। इस एंगल का और इन साइड्स के बीच में क्या रिलेशन है वो देखेंगे, ठीक है। BC डिवाइड बाई AC क्या है, यानी कि जो परपेंडिकुलर है डिवाइड बाई अगर हाइपोटेनस करूं तो ये क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है। ये ट्रायंगल ले लो या कोई और ट्रायंगल ले लो, इससे छोटी साइड्स की ले ली, लेकिन आपके पास क्या ले लिया मैंने, ये जो एंगल था वो इसी एंगल के इक्वल है, ये थीटा है, ये कोई और ट्रायंगल है PQR, जहां पर Q के ऊपर आपका क्या है, राइट एंगल, ठीक है। अगर आपका ये एंगल फिक्स है तो ये क्या है, इसके सामने वाली परपेंडिकुलर होगी, इसके जो सबसे बड़ी है वो क्या होगी, हाइपोटेनस, और ये क्या होगा, बेस, ठीक है। तो ट्रायंगल कोई भी हो, अगर एंगल आपका फिक्स है, यहाँ पर ए क्या है, थीटा, यहाँ पर पी क्या है, थीटा, दोनों एंगल अगर ये सेम है, ए और पी वाले जो एंगल हैं, अगर ये दोनों एंगल सेम है तो आपके पास क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के अंदर जो भी परपेंडिकुलर है डिवाइड बाय हाइपोटेनस करूं, या इसके अंदर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस करूं, तो दोनों के अंदर वो क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो आपका क्या होता है, अगर आपका एंगल फिक्स है तो इन दोनों साइड्स का रेशियो भी आपका क्या होगा, फिक्स होगा। क्यों होगा, अपने 10th स्टैंडर्ड में वो पढ़ा होगा सिमिलर ट्रायंगल्स, ये दोनों ट्रायंगल्स हैं ABC एंड PQR, ठीक है। अगर A एंगल P एंगल के इक्वल है और B एंगल 90 डिग्री है, उसके अंदर Q एंगल 90 डिग्री है, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर दो एंगल आपके क्या हो गए, इक्वल। अगर P और A इक्वल हैं तो B और Q तो ऑटोमेटिकली इक्वल ही हैं क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो दो एंगल इन दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल हो गए, अगर दो इक्वल हो गए तो तीसरा अपने आप ही इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। दो एंगल्स आपके सेम हैं, इसमें भी वही दो एंगल हैं, इसमें भी वही दो एंगल है, तो तीसरा क्या बचेगा, तीसरे भी सेम ही बचेंगे, यानी कि ये C एंगल और ये R एंगल आपके क्या होंगे, इक्वल। इक्वल होंगे तो क्या होगी, एंगल एंगल क्राइटेरिया से आपकी क्या हो जाएगी, ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगी, और सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, सेम। तो इस ट्रायंगल में आप परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस करो, या फिर इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस करो, आपका रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और यही आपका क्या बताता है, इन्हीं रेशियोज को, ये रेशियो फिक्स रहते हैं ना इन एंगल्स के लिए, अगर ए एंगल थीटा है, पी एंगल भी थीटा है, तो इन दोनों के लिए एंगल्स के लिए ये रेशियो आपका क्या रह रहा है, फिक्स रह रहा है, फिक्स रह रहा है। इसलिए इसे मैंने एक परमानेंट नाम दे दिया कि अगर ये एंगल थीटा है तो इसको बोल दिया मैंने कि साइन ऑफ थीटा, अगर परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस करूं और थीटा मैंने फिक्स कर दिया, मान लो 30 डिग्री फिक्स कर दिया, तो कोई भी ट्रायंगल ले लूं जिसके अंदर एक एंगल 30 डिग्री हो और एक एंगल राइट एंगल हो, ठीक है, तो उस ट्रायंगल्स के अंदर अगर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस करूंगा तो उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, और उस वैल्यू को मैंने क्या नाम दे दिया, साइन 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री के अलावा कोई भी जनरल एंगल लेंगे थीटा, तो यही नाम दे दिया इसको कि साइन थीटा किसके इक्वल होगा, आपके पास परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस है तो उसे मैंने क्या नाम दे दिया, साइन थीटा का, ठीक है। मैंने नहीं दिया, ये पहले से दिया हुआ है किसी ने, किसी महान इंसान ने, ठीक है। तो BC डिवाइड बाई AC आपका क्या हो गया, साइन थीटा, क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, अगर बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस करूं तो बेस क्या है आपके पास, AB डिवाइड बाई AC, ये किसके इक्वल होगा, बेस डिवाइड बाई, इसको H से डिनोट कर दिया मैंने हाइपोटेनस को, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस किसके इक्वल होगा, इसे क्या नाम दे दिया,
कोस थीटा, ठीक है। अगर बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज है तो उसे क्या नाम दे दिया, कोस थीटा। ये फिक्स रहेगा फॉर एनी थीटा, ठीक है। अगर थीटा आपका फिक्स है तो कोस थीटा की वैल्यू भी फिक्स ही रहेगी, ठीक है, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट, इन दो साइड्स का रेशियो ले लिया, इन दो साइड्स का रेशियो ले लिया, ठीक है। अब इन दो साइड्स का रेशियो ले लेता हूँ, ठीक है। क्या ले लिया, BC डिवाइड बाई AB, ये किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, टेंजेंट थीटा, ठीक है, ठीक है। अब ये दो साइड्स भी ले ली, ये दो साइड्स भी ले ली, ये दो साइड्स भी ले ली, लेकिन अभी क्या किया है, दिस डिवाइड बाई दिस किया है, वो क्या है आपके पास साइन थीटा। अगर दिस डिवाइड बाई दिस करूं तो वो भी तो कुछ रेशियो आएगा ना, तो उसको मैंने क्या नाम दे दिया, अगर आपके पास हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई परपेंडिकुलर हो तो उसको मैंने क्या नाम दे दिया, कोसिकेंट थीटा, ठीक है। और अगर आपके पास क्या था यहाँ पर, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, ये क्या था, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, अगर दिस डिवाइड बाई दिस हो तो यानी कि अगर हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस हो उसे क्या नाम दे देंगे, सिकेंट थीटा, ठीक है। यहाँ पर क्या था, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, अगर बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर हो तो उस केस में उसे क्या नाम दे दिया, ये टेंजेंट थीटा था, इसे क्या नाम दे दिया, कोट थीटा। तो ये आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। अगर A इज द एंगल थीटा, देन आपके पास साइन थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा किसके इक्वल होगा, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। बेस कौन सी साइड होती है, जिस साइड के ऊपर आपका जो एंगल आप कंसीडर कर रहे हैं वो भी हो और 90 डिग्री वाला एंगल भी हो, वो साइड आपकी कौन सी होती है, बेस। और परपेंडिकुलर साइड कौन सी होती है, जिस दो साइड आपकी जो एंगल आप कंसीडर कर रहे हैं उसके अपोजिट जो भी साइड होगी वो आपकी कौन सी होती है, परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड बोल देते हैं, ठीक है। और जो ट्रायंगल के अंदर सबसे लंबी साइड होगी वो आपकी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। या फिर ये कहूँ जो 90 डिग्री एंगल के अपोजिट वाली साइड है वो आपकी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये है आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। यही है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हमने क्या एक्यूट एंगल के लिए डिफाइन किए हैं, अभी जनरल केस के लिए डिफाइन करेंगे। दो तरह से मेजर किया है ना एंगल को, एक तो डिग्री मेजर है और दूसरा आपके पास रेडियन मेजर है, ठीक है। मान लो ये एक यूनिट सर्कल है, ठीक है, ये एक यूनिट सर्कल है, ये इसका सेंटर है और ये इसकी रेडियस, ठीक है। ये यूनिट सर्कल लिया है तो यानी कि ये रेडियस की लेंथ कितनी है, 1, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो आपकी क्या है, 1 यूनिट, ठीक है। और 1 रेडियन को किस तरह डिफाइन किया था, अगर आपके पास यूनिट सर्कल है तो 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, अगर 1 यूनिट लेंथ की आप एक आर्क लें तो वो सेंटर के ऊपर जो भी एंगल बनाएगी वो आपका क्या होता है, 1 रेडियन। तो अगर जनरल कोई भी x रेडियन की बात करूं, x कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 0.1, 0.2, 0.3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है x, ठीक है। तो अगर x रेडियन की बात करूं तो x रेडियन क्या होगा, यूनिट सर्कल के अंदर, यूनिट सर्कल के अंदर x रेडियन क्या होगा आपका एंगल, वो एंगल जो x यूनिट लेंथ की आपकी आर्क सेंटर के ऊपर सबटेंड करे, ठीक है। मान लो ये आपका O पॉइंट है, ये आपका A पॉइंट है और ये आपका क्या है, B पॉइंट है, ठीक है। और B पॉइंट आपका क्या है, मान लो इसके कोऑर्डिनेट हैं AB। अगर मैंने इस सर्कल को ऐसे ड्रा किया है, ये आपका क्या है, ओरिजिन इसका सेंटर है, यानी कि इस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, ओरिजिन 0, 0, ठीक है, इसे O नाम दे दिया मैंने, ठीक है। और A आपका क्या है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, यूनिट लेंथ का है, ये आपकी क्या है, x एक्सिस है। और यूनिट लेंथ का मतलब क्या है, सेंटर से इसकी रेडियस की डिस्टेंस, यानी कि आउटर जो इसकी बाउंड्री है उसकी डिस्टेंस निकालूं तो क्या आएगी, रेडियस के इक्वल, ठीक है। तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस यूनिट लेंथ का है तो मतलब ये क्या पॉइंट है, 1, 0, y वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्या होगा फिर 0, 1, क्योंकि ये y एक्सिस है और रेडियस आपकी क्या है 1, तो 0, 1। ये क्या होगा -1, 0 और ये आपके पास क्या होगा 0, -1, ठीक है, ये पॉइंट्स है, ठीक है। अब A से B की लेंथ अगर मैं x यूनिट मानूं, ठीक है, तो ये जो आर्क है सेंटर के ऊपर क्या एंगल बनाएगी, x रेडियन, क्योंकि यूनिट सर्कल है ना आपके पास, ठीक है।
यूनिट सर्कल में जितने भी लेंथ की आपकी क्या होगी आर्क, वो उतना ही रेडियन का आपके पास एंगल बनाएगी सेंटर के ऊपर, ठीक है। अगर ये x यूनिट की आपकी क्या है, x यूनिट लेंथ की आर्क है ए बी, तो ये सेंटर के ऊपर कितना एंगल बनाएगी, x रेडियन, ठीक है। ये एंगल मैंने मान लिया एंटी क्लॉकवाइज इसको मेजर किया है, तो ये आपका x एंगल हो गया, ठीक है। अगर इसको यहां से मिला दूं, ये आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर इससे, यानी कि बी पॉइंट से मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ठीक है। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, एम नाम दे दिया। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, ए बी, तो इसका मतलब ओरिजिन से एम तक की डिस्टेंस क्या होगी आपके पास, ए, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या शो करता है, यही तो शो करता है ना कि इसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है आपकी ए, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी फिर, ये वाली जो है ये आपकी क्या होगी, बी डिस्टेंस, ठीक है। ये किसको शो कर रहा है कि एक्स एक्सिस से ये कितना ऊपर है, वाई की डायरेक्शन में कितनी इसकी डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये आपका क्या शो कर रहा है, बी पॉइंट, ठीक है। तो ये लेंथ आपकी क्या होगी, बी होगी। तो ये एक ट्रायंगल बन गई, ओ एम बी एक ट्रायंगल है जहाँ एम के ऊपर राइट एंगल है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं कोस थीटा क्या डिफाइन किया था, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस, ये क्या बन गया, बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये है आपका हाइपोटेनस, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल ओ एम बी के अंदर, ठीक है, एम के ऊपर क्या है आपके पास, राइट एंगल है, यानी कि एंगल एम आपका कैसा है, 90 डिग्री, ठीक है। या फिर अगर रेडियन में मापूं तो क्या हो, टोटल एंगल आपका क्या होता है 2 पाई, और यहां तक कितना होगा पाई बाई 4, ठीक है। वो पाई बाई 4 कह रहा हूँ, 2 पाई को अगर 4 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, पाई बाई 2, 90 डिग्री को यानी कि क्या बोलते हैं रेडियन के अंदर पाई बाई 2, तो एंगल आपका एम क्या है, पाई बाई 2, ठीक है। यहां से अगर इस ट्रायंगल के अंदर देखूं, ट्रायंगल आपकी ये ले ली मैंने, बाहर लिख लेते हैं इसे, ये आपका ओ पॉइंट है, ये आपका एम पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, और इन दोनों को मिलाया हुआ है, ये आपकी लेंथ कितनी है ए, ये आपकी लेंथ है बी, और ये है आपका हाइपोटेनस, ये लेंथ कितनी है 1, क्योंकि रेडियस कितनी है आपकी सर्कल की, 1 रेडियस है ना, 1 यूनिट रेडियस, तो ये लेंथ आपकी कितनी होगी ओ बी लेंथ आपकी कितनी है 1 यूनिट, ठीक है। ये लेंथ है ए, ये लेंथ है बी, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल क्या है अपना एक्स, ठीक है, रेडियन के अंदर माप रहे हैं, ये क्या है एक्स रेडियन आपका एंगल है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं कोस एक्स डिफाइन करूं, तो कोस एक्स आपके पास क्या होगा, एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो कोस एक्स क्या आएगा आपके पास, यहां से कोस एक्स क्या होता है, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस, बेस क्या है ए, और डिवाइड बाई 1 यूनिट, यानी कि a बाई 1 तो a ही होगा, ठीक है। तो कोस एक्स किसके इक्वल आ गया यहाँ से, a के इक्वल इस ट्रायंगल के अंदर। अगर साइन एक्स डिफाइन करना चाहूँ तो साइन एक्स किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है b और हाइपोटेनस आपका 1 यूनिट, यानी कि साइन एक्स किसके इक्वल आ गया, b के इक्वल, ठीक है। ये हो गया। अब यहां से क्या है, ये ट्रायंगल है आपकी, यहाँ पर राइट एंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर आपके पास क्या होता है, हाइपोटेनस किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है हमेशा 1, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा आपके पास क्या होता है, अगर इस साइड का स्क्वायर करूं और इस साइड का स्क्वायर करूं, तो अगर इनके स्क्वायर्स को ऐड करूं तो किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल, यानी कि 1 के स्क्वायर के इक्वल। इस ट्रायंगल के केस में 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही रहेगा, यानी कि हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। लेकिन ए किसके इक्वल डिफाइन किया है हमने, कोस एक्स के इक्वल, और बी किसके इक्वल डिफाइन किया है, साइन एक्स के इक्वल, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, +1 में आती है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया साइन एक्स कोस एक्स हो गया। एक आपने डिफाइन किया था टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स क्या डिफाइन करते थे, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, यानी कि b डिवाइड बाई ए। इसे साइन एक्स कोस एक्स की फॉर्म में अगर लिखना चाहूं तो साइन एक्स क्या है आपके पास b, कोस एक्स आपके पास क्या है a,
तो b की जगह अगर मैं लिख दूं साइन एक्स डिवाइड बाई a की जगह क्या लिख दूं कोस एक्स, तो आपका टेंजेंट एक्स किसके इक्वल होता है साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स के इक्वल, ठीक है, यानी कि b बाई a के इक्वल, ठीक है। और ये कहाँ डिफाइन होगा, अगर a आपका कैसा है नॉन जीरो है तो ही आपका डिफाइन होगा टेंजेंट एक्स, ठीक है, यानी कि a नॉन जीरो कब होगा जब कोस एक्स इज नॉन जीरो, a की वैल्यू क्या है कोस एक्स है ना, ठीक है, यानी कि टेंजेंट एक्स इज डिफाइंड ओनली फॉर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच आपका कोस एक्स इज नॉन जीरो। एक्स की जिन वैल्यूज के ऊपर कोस एक्स नॉन जीरो है टेंजेंट एक्स सिर्फ उन्हीं वैल्यूज के ऊपर डिफाइन होगा। कोस जीरो कहां पर होगा, ये आपका क्या है कोस एक्स की वैल्यू क्या है a, ये जीरो कब होगी अगर इस पॉइंट को b को मैं ये एंगल बनाया था यहां से यहां तक रोटेट कर दिया मैंने, यहां से रोटेट करने के बाद यहां पर क्या आ गया b आ गया। a कोऑर्डिनेट आपका क्या है x कोऑर्डिनेट आपका क्या है a है और y कोऑर्डिनेट आपका क्या है b है। अगर रोटेट करते करते ऐसे चलता जाऊं और इस पॉइंट पे पहुंच जाऊं तो आपका x कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है 0 और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया है 1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होता है कोस एक्स के इक्वल होता है ना, जो x एक्सिस का है ये कोऑर्डिनेट x एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर a और y एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट क्या है b है, ठीक है। तो कोस एक्स हमने क्या डिफाइन किया है a के इक्वल, ठीक है, तो जो भी x एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा वही क्या होगा कोस एक्स और जो भी y एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा वही आपका क्या होगा साइन एक्स, ठीक है। तो यहां से इस पॉइंट के ऊपर जब मैं देखूंगा तो x एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट क्या है 0, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास क्या है जब a से इस पॉइंट पे आ जाऊं, इसे मान लो p नाम दे दिया, ठीक है, a से p पर जाऊंगा रोटेट होकर इतनी रोटेशन कंप्लीट कर दूं इस पॉइंट से शुरू करके इस पॉइंट पे पहुंच जाऊं तो आपका क्या हो जाएगा कोस एक्स 0 हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे आपका क्या होगा कोस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है, ये क्या है कंप्लीट रोटेशन का फोर्थ पार्ट है ये, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट है ना ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, 4 सिमेट्रिक क्वाड्रेंट्स के अंदर ब्रेक करता है ना कार्टेशियन प्लेन को, ठीक है। और ये यूनिट सर्कल है, इसे 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर इसने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो टोटल एंगल अगर 2 पाई है तो इसे अगर 4 से डिवाइड करूं तो ये एंगल क्या होगा पाई बाई 2, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से ये एंगल पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2 किसके इक्वल आ गया यहाँ से 0, ठीक है। तो कोस पाई बाई 2 हमेशा किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल, और जहां पर कोस आपका 0 हो जाए वहां पर आपका टेंजेंट क्या होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास अगर टेंजेंट एक्स के डोमेन की बात करूं तो किन पॉइंट्स पे आपका टेंजेंट एक्स डिफाइन होगा या किन पे नहीं होगा उसकी बात करें तो हमारे पास क्या आएगा जहां जहां भी कोस एक्स आपका 0 होगा, कोस एक्स एक तो यहाँ पर 0 होगा और एक यहाँ पर 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ भी 0 है ना, ठीक है। और ये क्या होगा ये अगर पाई बाई 2 है ये क्या है एक और पाई बाई 2 ऐड करूंगा तो पाई हो जाएगा, फिर से एक और पाई बाई 2 ऐड करूंगा तो 3 पाई बाई 2, ठीक है। तो ये यानी कि क्या हो गया कोस ऑफ 3 पाई बाई 2 के ऊपर भी आपका क्या होगा 0 और वहां पर भी आपका क्या होगा टेंजेंट डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या जनरलाइज कर सकते हैं कि टेंजेंट एक्स का अगर मैं डोमेन की बात करूं डोमेन ऑफ टेंजेंट एक्स वो क्या होगा आर कंप्लीट रियल के ऊपर डिफाइन हो सकता है एक्सेप्ट फॉर पॉइंट्स, किन पॉइंट्स के ऊपर r माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ये क्या है 2n प्लस 1, n अगर कोई भी इंटीजर है तो हमारे पास 2n प्लस 1 क्या आएगा ओड नंबर, ठीक है। कोई भी ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के ऊपर आपका ये टेंजेंट एक्स जो है वो डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा क्योंकि ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के ऊपर आपका जो कोस एक्स है वो क्या आ रहा है 0, यहाँ भी ओड मल्टीपल है ना, पाई बाई 2 का क्या है मल्टीपल 1 क्या है ओड नंबर, यहाँ पर पाई बाई 2 का मल्टीपल क्या है 3 भी क्या है ओड नंबर। तो कोस एक्स आपका ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के ऊपर क्या होता है 0 होता है और उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आपका टेंजेंट एक्स भी क्या होता है डिफाइन नहीं होता, ठीक है। क्योंकि टेंजेंट एक्स किसके इक्वल होता है आपका साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स के इक्वल, तो जहां पर कोस 0 हो जाएगा वहां पर टेंजेंट एक्स आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो टेंजेंट एक्स की अगर डोमेन की बात करूं तो आपका ये डोमेन होगा, ठीक है। अगर साइन एक्स के डोमेन की बात करूं तो साइन एक्स हर जगह डिफाइन होगा क्योंकि क्या है साइन एक्स किसके इक्वल है बी के इक्वल, और बी की वैल्यू तो यहाँ पर कहीं पर भी नॉट डिफाइंड नहीं आ रही ना, यहाँ पर 0 हो जाएगी बी की वैल्यू, ठीक है।
ऐसे चलते जाएंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगी, 0 से 1 तक चली गई, 1 से फिर से वापस 0 तक आ गई, 0 से फिर से वापस -1 तक चली गई, -1 से वापस 0 पर चली गई, ठीक है। तो b की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है sin x के केस में, b की वैल्यू sin x b के इक्वल है ना, तो यहाँ से b की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करी है, -1 से 1 के बीच में, तो इसका मतलब sin x की वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगी, -1 से 1 के बीच में। और x की कुछ भी वैल्यू ले लूँ और एक वैल्यू के लिए sin x क्या होगा, डिफाइन। तो अगर डोमेन की बात करूँ तो sin x का आपका डोमेन क्या होगा, कंप्लीट रियल नंबर्स, ठीक है, या कंप्लीट रियल लाइन। अगर sin x के डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ sin x, तो वो क्या होगा, R होगा, ठीक है। डोमेन ऑफ cos x वो भी आपका क्या होगा, कंप्लीट रियल लाइन, ठीक है। अगर इन दोनों के रेंज की बात करूं तो sin x b की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, माइनस, ये क्या है -1, b की वैल्यू -1 हो रही है ना, b क्या है आपका y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक जा रहा है, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है इसकी -1 और मैक्सिमम वैल्यू है इसकी 1, ठीक है। तो b की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी हो रही है, -1 to 1, इसका मतलब sin x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी होगी, -1 to 1। तो रेंज ऑफ sin x की अगर बात करूं, रेंज ऑफ sin x किसके इक्वल होगा आपका, -1 to 1, ये क्लोज्ड, क्योंकि -1 भी अटेन हो रही है वैल्यू और 1 भी अटेन हो रही है, ठीक है। ऐसे ही आपका cos x की बात करूं तो x कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक जा रहा है, -1, यहाँ पर -1 होगा, x कोऑर्डिनेट यहाँ पर 1 होगा और इसके बीच की सारी वैल्यूज को ये अटेन करेगा। इसका मतलब आपका क्या होगा, cos x की अगर रेंज की बात करूं तो cos x की रेंज आपके पास होगी वो भी -1 to 1 ही होगी। तो sin x और cos x दोनों की डोमेन कंप्लीट R होगा और दोनों का रेंज आपके पास क्या होगी, -1 to 1, ठीक है। अगर टेंजेंट x के डोमेन की बात करूं तो वो आपके पास क्या होगा, r - 2n + 1 π/2, यानी कि r के अंदर से वो सारे पॉइंट हटाने हैं जो कि ओड मल्टीपल ऑफ π/2 हैं, उन पॉइंट्स पे आपका क्या होगा, टेंजेंट x डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। ये तो थे तीन, इन तीनों से हम बाकी के जो बच गए तीन वो निकाल सकते हैं, क्योंकि कोसिकेंट x क्या होता है, 1/sin x, कोसिकेंट x किसके इक्वल होता है, 1/sin x के इक्वल। तो sin x अगर b है तो कोसिकेंट x क्या आ जाएगा आपके पास, 1/b। सीकेंट x क्या होता है आपके पास, सीकेंट x किसके इक्वल होता है, 1/cos x के इक्वल। अगर cos x a है तो सीकेंट x आपके पास क्या आ जाएगा, 1/a। टेंजेंट x कोट x आपके पास क्या होता है, 1/टेंजेंट x, यानी कि ये 1/टेंजेंट x। अगर टेंजेंट x आपका b/a है तो आपके पास कोट x क्या हो जाएगा, फिर a/b हो जाएगा, ठीक है। a/b होगा तो हमारे पास क्या होगा, टेंजेंट x तो होता sin x/cos x, और कोट x की अगर बात करूं तो क्या हो जाएगा, cos x / sin x, ठीक है। तो ये कब डिफाइन नहीं होगा, अगर sin x जिन जिन पॉइंट्स पे 0 है वहां पर आप कोट x को डिफाइन नहीं कर सकते। टेंजेंट x कब डिफाइन नहीं होता था, जहां पर आपका cos x 0 हो वहां पर टेंजेंट x डिफाइन नहीं होता, और जहां पर sin x 0 हो वहां पर आपका क्या होगा, कोट x डिफाइन नहीं होगा। sin x कहां पर 0 होगा, sin x एक तो यहाँ पर 0 हो रहा है, यानी कि रोटेशन शुरू ही नहीं किया हमने, 0 लेंथ 0 है ना, यहाँ से रोटेशन अगर शुरू करें एंटी क्लॉकवाइज और अगर रोटेशन शुरू ही ना करें तो क्या होगा, एंगल कितना बनेगा, 0, ठीक है। तो ये क्या होगा, 0 के ऊपर आपका साइन 0 होगा। यहाँ पर रोटेट करते करते यहाँ पर पहुंच गए, कितना रोटेट कर दिया, हाफ सर्कल रोटेट हो गया ना, तो हाफ सर्कल पे कितना एंगल बनता है, पाई, ठीक है। तो आपके पास साइन पाई भी कैसा आ रहा है, 0, ठीक है। फिर वापिस रोटेट करते करते यहाँ पहुंचेंगे, क्या हो जाएगा, कंप्लीट रोटेशन में 2 पाई, साइन 2 पाई भी आपके पास क्या आ रहा है, 0, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल गया कि साइन ऑफ x 0 कब होगा, मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के ऊपर, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, अगर पाई के साथ यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई है, 2 है, 3 है, 3 पाई होगा तो क्या होगा, एक कंप्लीट रोटेशन फिर से हाफ रोटेशन और, ठीक है, वो 3 पाई हो जाएगा। 4 पाई कब होगा, 2 कंप्लीट रोटेशन, 5 पाई 2 कंप्लीट और एक हाफ, ठीक है। 6 पाई क्या होगा, 3 कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। तो हर एक हाफ रोटेशन के बाद आपके पास साइन क्या आ रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के ऊपर आपका क्या हो जाएगा, साइन 0। तो कोट x कहां पर डिफाइन नहीं होगा, जहां पर साइन 0 हो, और साइन 0 कहां पर है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के ऊपर। तो कोट x की अगर डोमेन की बात करूं, डोमेन ऑफ कोट x, तो ये किसके इक्वल होगा, r माइनस कंप्लीट रियल लाइन में से क्या घटाना पड़ेगा, n पाई, n क्या हो जहां पर इंटीग्रल, कोई भी इंटीजर हो सकता है n, ठीक है। तो r माइनस n पाई कर दूं तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, इसे सेट की फॉर्म में लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, कि r में से वो सारे एलिमेंट्स घटा दिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई घटा दिए,
यहाँ पे भी अगर इसे सेट की फॉर्म में लिखें तो वो आपका सही रहेगा, ठीक है। तो इसमें कौन से एलिमेंट हैं, वो सारे एलिमेंट जो कि ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, ठीक है। तो इस तरह से लिखना है इसको, ठीक है। कोट एक्स का डोमेन क्या हो गया हमारे पास, आर माइनस एन पाई। एन पाई किसको डिनोट कर रहा है, उन सभी मल्टीपल्स ऑफ पाई, यानी कि पाई के सभी इंटीग्रल मल्टीपल को क्या कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है, ये वाला जो सेट है वो, ठीक है। तो साइन एक्स कोसिकेंट एक्स की जहां पर बात हो रही है, ये किसके इक्वल है, 1 बाई साइन एक्स के इक्वल, ठीक है। तो ये भी कहां पर डिफाइन नहीं होगा, जहां पर साइन एक्स 0 हो जाएगा वहां पर हम कोसिकेंट एक्स को भी डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसके इक्वल है, 1 बाई साइन एक्स के। अगर 1 बाई 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड वैल्यू आएगी, ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट आ जाती है, नॉट डिफाइंड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो कोसिकेंट एक्स आपका, इसका डोमेन की अगर बात करूं कोसिकेंट एक्स का, तो उसका डोमेन भी यही कोट एक्स वाला डोमेन होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें भी क्या है, कंप्लीट रियल लाइन में से आपको क्या घटाना है, वो सारी वैल्यू जिनके ऊपर साइन एक्स 0, ठीक है। और साइन एक्स कहां पर 0 होता है, जहां पर एक्स की वैल्यू एन पाई हो जाए, ठीक है, एन जहां पर क्या हो, इंटीजर, ठीक है। तो कोसिकेंट एक्स का डोमेन भी आपका क्या होगा, कोट एक्स वाला ही होगा। सीकेंट एक्स में क्या होता है, 1 बाई कोस एक्स। तो जहां पर कोस एक्स 0 हो जाएगा वहां पर आप सीकेंट एक्स को भी डिफाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब आपके पास क्या होगा, सीकेंट एक्स के डोमेन की बात करूं तो वो आपके पास किसका डोमेन होगा, टेंजेंट एक्स का जो भी डोमेन है वही आपका क्या होगा, सीकेंट एक्स का भी डोमेन होगा। टेंजेंट एक्स का क्या डोमेन है, डोमेन ऑफ टेंजेंट एक्स, यानी कि सीकेंट एक्स के डोमेन की अगर बात करें तो वो किसके इक्वल होगा, डोमेन ऑफ टेंजेंट एक्स के इक्वल, ठीक है। दोनों डिफाइन कब नहीं होते, जब कोस एक्स 0 हो जाए, और कोस एक्स कब 0 होता है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास सभी 6 आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे या कहूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, उनको हमने डिफाइन कर लिया है एक एक करके, उनके डोमेन के बारे में बात कर ली है, उनकी रेंज के बारे में बात कर ली, ठीक है। इनकी रेंज की बात नहीं की। जो आपका टेंजेंट एक्स है इसकी रेंज आपकी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती है। क्यों, अगर आपकी बात करूं टेंजेंट पाई बाई 2 की बात करूं, ठीक है, टेंजेंट पाई बाई 2 क्या दिखाया हमने कि नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कैसे होगा कि साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स होता है टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स किसके इक्वल होगा, साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स, ठीक है। और पाई बाई 2 के ऊपर साइन एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 1, और कोस एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 0। इसका मतलब वैल्यू क्या आ गई टेंजेंट एक्स की, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। अगर 3 पाई बाई 2 लूं एक्स की वैल्यू, तो हमारे पास टेंजेंट एक्स क्या आएगा, साइन एक्स की वैल्यू -1 आ जाएगी, कोस एक्स की वैल्यू 0, यानी कि फिर आपके पास क्या आ जाएगा, -1 बाई अगर 0 करूं तो किसके इक्वल होगा, माइनस इन्फिनिटी के इक्वल। तो टेंजेंट एक्स की वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगी। तो रेंज ऑफ टेंजेंट एक्स आपकी क्या होगी, रेंज ऑफ tan x किसके इक्वल होगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये आपकी रेंज ऑफ टेंजेंट एक्स है। रेंज ऑफ कोट एक्स भी यही होती है, ठीक है। रेंज ऑफ कोट एक्स भी आपकी क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। उसमें क्या होता है, कोस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, ठीक है। जब कोस एक्स नेगेटिव होगा और साइन 0 होगा तो आपके पास माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, और जब कोस एक्स 1 होगा और साइन 0 होगा तो प्लस का इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब कोट एक्स की भी रेंज आपकी कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। आपके पास यहाँ देखो अब सीकेंट एक्स किसके इक्वल है, 1 बाई कोस एक्स के इक्वल, और ए कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, -1 टू 1, ठीक है। तो 1 बाई -1 करूँ तो -1 आएगा, 1 बाई 1 करूँ तो 1 आएगा, ठीक है। और इनके बीच की कोई भी वैल्यू 1 बाई -1 से 1 के बीच के कोई भी वैल्यू को अगर 1 के डिवाइड में करूँ तो वैल्यू कैसे आती है, 1 से ऊपर आएगी। अगर नेगेटिव है तो -1 से पीछे चली जाएगी, यानी कि -1 से छोटी होगी। और अगर पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, 1 से डिवाइड करें, 0 से 1 के बीच की किसी वैल्यू से 1 को अगर डिवाइड करें तो आपकी कैसी वैल्यू आती है, 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। 0 के ऊपर क्या आ जाएगी आपकी, इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास सीकेंट एक्स का डोमेन और रेंज की अगर बात करूँ तो क्या होगी आपके पास, ये होगी माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये आपकी क्या होगी, रेंज ऑफ सीकेंट एक्स, ठीक है। ऐसे ही कोसिकेंट एक्स की भी यही होगी, क्योंकि 1 बाई साइन एक्स होगा, और साइन एक्स क्या है, 1 बाई साइन एक्स 1 बाई बी, और बी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, -1 टू 1। तो इस केस में भी आपकी रेंज क्या होगी, कोसिकेंट एक्स की रेंज भी आपकी क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन विद 1 टू इन्फिनिटी, यानी कि -1 से 1 के बीच में जो नंबर आएंगे वो नहीं होंगे। इसे दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, आर -1 टू 1, ये अगर लिख दूं तो ये और ये
ये दोनों क्या है, सेम ही बात है, ठीक है। तो आपके पास सिकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स की रेंज क्या होगी, ये वाली, और टेंजेंट एक्स और कोट एक्स की रेंज क्या होगी, वो ऊपर वाली -∞ टू इन्फिनिटी, और साइन एक्स और कोस एक्स की रेंज क्या होगी, -1 to 1, ठीक है। ये था आपके पास डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनकी रेंज, उनके डोमेन्स कहाँ पर डिफाइन होंगे, कैसे डिफाइन होंगे, ठीक है। एक आपकी बात आती है, एक टॉपिक हो रहा था इसके अंदर कि किस क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होगा, कौन सा फंक्शन नेगेटिव होगा, ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे। ये इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो 0 to π/2 तक का एरिया है, इससे ऊपर वाला, ये आपका क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। π/2 to π का एरिया जो होगा वो होगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट। पाई से 3π/2 का एरिया आपका क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। और 3π/2 से 2π तक ये वाला जो एरिया होगा ये आपका क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये क्या है, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करता हूं तो एंगल कैसा लेते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर एक्स यूनिट का ही एक मैंने ये ले लिया, ये पॉइंट मैंने मान लिया बी डैश है, ठीक है, और ये एक्स यूनिट की ही एक आर्क ले ली मैंने, ठीक है। तो इसको अगर मैं मिलाऊं तो ये एंगल क्या होगा आपके पास, ये वाला -x, ठीक है ना। ये एंगल आपके पास क्या आएगा, माइनस का x, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मेजर कर रहा हूं। ऊपर वाली में क्या होगा आपके पास, प्लस का x, ठीक है। अगर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाऊं, ये आपका बी डैश है, ठीक है, इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिलाऊं, ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर इस पॉइंट के बी के कोऑर्डिनेट क्या हैं, ए बी, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, यहीं से मिला हुआ है ना, एक्स वाला तो वही है ए, और वाई वाला क्या हो जाएगा, माइनस का बी। तो बी डैश के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे पास क्या आएंगे, ए माइनस बी, ठीक है, ए एंड माइनस का बी। अगर एक्स यूनिट ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करूं, ये लेंथ, क्योंकि सर्कल क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस के भी सिमेट्रिक होता है और वाई एक्सिस के भी सिमेट्रिक होता है, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक नीचे की तरफ, जितना ऊपर गए थे उतना ही नीचे जाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, कोऑर्डिनेट्स ये आएंगे ए माइनस बी। यहाँ से अगर कोस ऑफ -x की वैल्यू निकालूं, कोस ऑफ -x, ठीक है, ये एंगल है ना -x, इस साइड से मापा है आपकी बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये एंगल आपका क्या है, कोस ऑफ -x। ये इस ट्रायंगल के अंदर है ना OMB डैश, ट्रायंगल आपकी क्या है आपकी बार OMB डैश, ठीक है। और एंगल आपका क्या है, -x, ये वाला जो है AOB डैश, एंगल AOB डैश आपका किसके इक्वल है, x के इक्वल, -x रेडियन के इक्वल, ठीक है, रेडियन, ठीक है। तो अब कोस ऑफ -x लूं तो क्या होता है, बेस, बेस क्या है, यही वाला OM, और डिवाइड बाई आपका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, ये वाला, ये कितनी लेंथ है, 1 यूनिट, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, बेस क्या है a, और डिवाइड बाई हाइपोटेनस आपका क्या है 1, यानी कि कोस ऑफ -x भी आपके पास क्या आ गया, a आ गया। और अगर साइन ऑफ -x की बात करूं तो वो आपके पास क्या आएगा, साइन ऑफ -x, साइन ऑफ -x क्या होता है, ये जो लेंथ होती है वो डिवाइड बाई ये हाइपोटेनस वाली, ये कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास अब की बार, -b, ठीक है। तो साइन ऑफ -x किसके इक्वल होगा, -b डिवाइड बाई ये लेंथ कितनी है, 1 यूनिट, तो इसे लिखूं या ना लिखूं एक ही बात है। तो साइन ऑफ -x किसके इक्वल आ गया, -b के इक्वल, लेकिन b किसके इक्वल था, साइन x के इक्वल था ना। जब साइन x डिफाइन किया तो क्या था, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की लेंथ क्या थी, b, तो b डिवाइड बाई 1 किया तो हमारे पास क्या आ गया, b आया था ना, साइन x। तो b की जगह अगर यहाँ पर साइन x लिखूं तो क्या आएगा, माइनस का साइन x। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, साइन ऑफ -x किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ साइन x के इक्वल। कोस ऑफ -x किसके इक्वल होगा, कोस x के इक्वल, ठीक है ना, क्योंकि कोस x भी तो a ही था ना। तो यहाँ से क्या मिल गया, कोस ऑफ -x इज इक्वल टू कोस x होगा, साइन ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x होगा, ठीक है। ये दो बातें ध्यान में रखने की हैं। एक है आपके पास कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनके साइन कैसे होंगे, साइन x, कोस x, टेंजेंट x, और आपका कोसिकेंट x, कोसेक x, सीकेंट x, और आपका कोट x। ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट,
थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर इनके साइंस कैसे होंगे, ठीक है। साइन एक्स किसके इक्वल होता है, बी के इक्वल, जो आपकी ये वाली है वाई एक्सिस में इसकी कितनी डिस्टेंस है कोऑर्डिनेट के अंदर, वाई कोऑर्डिनेट जो भी है वही आपका क्या होता है, साइन एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो साइन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा है, 0 से शुरू हुआ 1 तक चला गया, यानी कि इंक्रीजिंग है, 0 से 1 तक इंक्रीज हो रहा है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स कैसा होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और वैल्यू कैसी आएंगी, सारी की सारी पॉजिटिव, क्योंकि 0 से लेके 1 तक वैल्यू है, ये सारी पॉजिटिव है, तो साइन एक्स कैसा हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोस एक्स कैसा है, 0 के ऊपर वैल्यू है 1, और जैसे ही π/2 पे पहुंचते हैं तो वैल्यू क्या आ जाती है, 0। मतलब cos x कैसा फंक्शन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर डिक्रीजिंग फंक्शन है, और वैल्यू कैसी है, 1 to 0 सारी पॉजिटिव वैल्यू है, तो cos x भी आपका क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे लिख लो। टेंजेंट x कैसा है, टेंजेंट x किसके इक्वल है, b/a, ठीक है। b भी पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और a भी पॉजिटिव है, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो उनका रेशियो भी पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब क्या होगा, टेंजेंट x भी कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। टेंजेंट x होता किसके इक्वल है, 0 साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स होता है ना, तो साइन एक्स 0 से 1 पर बढ़ रहा है, ठीक है, और जो नीचे वाली टर्म है वो 1 से 0 की तरफ जा रही है, घट रही है, तो मतलब टेंजेंट x कैसा फंक्शन हो गया, नीचे वाली टर्म अगर डिक्रीजिंग है तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग, ऊपर वाली इंक्रीजिंग ही है तो फंक्शन फिर भी क्या होगा, इंक्रीजिंग, यानी कि हमारे पास टेंजेंट x फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कैसा होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। 0 to π/2 टेंजेंट x कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका वैल्यू कैसी आएगी टेंजेंट x की, पॉजिटिव, ठीक है। कोसिकेंट x क्या होगा, 1/sin x, और 1/sin x, sin x की वैल्यू है b, तो कोसिकेंट x क्या आएगा, 1/b, और b आपका पॉजिटिव है तो 1/b क्या आएगा, पॉजिटिव, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, कोसिकेंट x भी पॉजिटिव आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसे ही सीकेंट x कैसा होता है, 1/cos x, अगर cos x पॉजिटिव है तो सीकेंट x भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर टेंजेंट x पॉजिटिव है तो ऐसे ही टेंजेंट कोट x क्या होता है, 1/टेंजेंट x, टेंजेंट पॉजिटिव है तो कोट भी क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, साइन क्या होता है, y वाला कोऑर्डिनेट, y वाला कोऑर्डिनेट क्या है, 1 से 0 पर आ रहा है, ठीक है। मतलब साइन x कैसा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, डिक्रीजिंग फंक्शन, और वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, सेकंड में साइन आपका हो गया पॉजिटिव। कोस कैसा है, कोस की वैल्यू कहां से कहां तक आएंगी, x कोऑर्डिनेट कोस होता है ना, x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 से -1 तक वेरी कर रहा है, ठीक है, यानी कि सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं, यानी कि कोस कैसा होगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, नेगेटिव। टेंजेंट कैसा होगा, अब टेंजेंट होता है साइन डिवाइड बाई कोस, एक की वैल्यू पॉजिटिव है एक की नेगेटिव है, तो इन दोनों का रेशियो करूंगा तो कैसी वैल्यू आएगी, नेगेटिव, यानी कि टेंजेंट भी आपका कैसा होगा सेकंड में, नेगेटिव। कोसिकेंट की अगर बात करूं तो कोसिकेंट कैसा होगा, साइन का इनवर्स होता है ना, यानी कि साइन को 1/sin लिखूं तो वो क्या हो जाता है, कोसिकेंट x, तो साइन अगर पॉजिटिव है तो 1/sin करूंगा तो वो भी पॉजिटिव रहेगा, यानी कि हमारे पास कोसिकेंट x भी सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा रहेगा, पॉजिटिव। सीकेंट x की अगर बात करें तो सीकेंट x क्या होता है, 1/cos, कोस अगर नेगेटिव है तो सीकेंट x भी कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। कोट x की अगर बात करें तो कोट x क्या आता है, टेंजेंट x डिवाइड बाई 1/टेंजेंट x आपका क्या होता है, कोट x, तो कोट x क्या होगा, अगर टेंजेंट x आपका नेगेटिव है तो कोट x को भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन x और कोसिकेंट x ही पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों क्या होंगे, नेगेटिव, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करूं, यहाँ साइन x की वैल्यू क्या होती है, y कोऑर्डिनेट वाली, y कोऑर्डिनेट 0 से -1 तक वेरी कर रहा है, यानी कि साइन x कैसा हो गया, नेगेटिव, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर cos x कैसा है, cos x की वैल्यू -1 to 0 वेरी कर रही है, ठीक है, यानी कि cos x भी आपका कैसा है, थर्ड में नेगेटिव। टेंजेंट x होता है साइन डिवाइड बाई कोस, ठीक है, साइन भी नेगेटिव है और कोस भी नेगेटिव है, और दो नेगेटिव टर्म्स का अगर रेशियो लूं तो वो क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव, यानी कि टेंजेंट कैसा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, पॉजिटिव, ठीक है। अगर अब कोसिकेंट की बात करूं तो कोसिकेंट क्या होता है, जो साइन का साइन होगा वही आपका कोसिकेंट का होगा, क्यों, क्योंकि साइन क्या कोसिकेंट क्या होता है, 1/sin x,
तो 1/sin x, sin x नेगेटिव है तो 1/sin x भी नेगेटिव होगा, यानी कि कोसिकेंट कैसा आ गया, नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। एंड आपका सीकेंट x की बात करें तो 1/cos x होता है, cos x क्या है, नेगेटिव, तो थर्ड में आपका सीकेंट भी कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। कोट x होता है 1/टेंजेंट x, टेंजेंट x आपका पॉजिटिव है तो कोट x भी कैसा होगा, थर्ड में पॉजिटिव, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेंजेंट x और कोट x ही पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों के चारों कैसे होंगे, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो साइन x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, -1 से 0 तक, ठीक है। अगर -1 से 0 तक वेरी कर रही है तो इसका मतलब कैसी वैल्यू है, सारी की सारी नेगेटिव हैं, तो साइन x कैसा हो गया, नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। साइन x नेगेटिव हो गया। कोस x की वैल्यू कहां से कहां तक है, जो x वाला कोऑर्डिनेट है कहां से वेरी कर रहा है, 0 से लेके 1 तक, यानी कि सारी पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा है कोस x, तो नेगेटिव है। सेकंड कोस x आपका क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गया, ठीक है। टेंजेंट x की बात करें तो टेंजेंट x क्या होता है, साइन डिवाइड बाई कोस, साइन नेगेटिव है कोस पॉजिटिव है, दोनों का रेशियो लूंगा तो कैसा आएगा, नेगेटिव आना चाहिए, इसका मतलब टेंजेंट क्या हो गया, फोर्थ में नेगेटिव, ठीक है। कोसिकेंट कैसा होगा, जो साइन का साइन होता है वही कोसिकेंट का होता है, क्योंकि कोसिकेंट क्या होता है, 1/sin, तो साइन नेगेटिव है तो कोसिकेंट भी कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। कोसिकेंट नेगेटिव होगा। सीकेंट क्या होता है, 1/cos, कोस पॉजिटिव है तो सीकेंट भी कैसा हो गया, पॉजिटिव। टेंजेंट कोट है, कोट क्या होता है, 1/टेंजेंट, टेंजेंट का नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब कोट का भी क्या होगा, नेगेटिव साइन, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos x एंड सीकेंट x कैसे होंगे, पॉजिटिव, बाकी के चारों कैसे होंगे आपके, नेगेटिव, ठीक है। तो ये थे डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स के अंदर, डिफरेंट आपके, हाँ डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स के अंदर आपके क्या होंगे, क्वाड्रेंट्स के अंदर, सॉरी कोऑर्डिनेट्स के अंदर नहीं, डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपके क्या होंगे, 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव। सेकंड में सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में आपके पास क्या होता है, थर्ड में टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ में आपके पास कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।